अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारी छठी क्लास 5 क्लास है हमारी सिलाई कोर्स की। तो हमने बेसिक अपनी शर्ट का जो है वो आपको दिखाना है कि बेसिक हमारी शर्ट जो है वो किस तरह से तैयार की जाती है और इसका साइज़ क्या होता है। हमने बेसिक चीज़ें जो है वो अपने जहन में कैसे रखनी है कि क्या क्या हमने इसकी चेस्ट कैसे लेनी है, कमर कैसे लेनी है, हिप्स कैसे लेनी है, दामन कैसे लेना है। तो ये जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं वो हम आपको दिखाएंगे आज की वीडियोज़ में। क्योंकि सबसे पहले कटाई जो है वो बहुत लाजमी होती है। हम कटिंग जब सीख जाते हैं तो सिलाई हमारे लिए मुश्किल नहीं रहती। तो आप जो मेरे चैनल में नए हैं तो उनको रिक्वेस्ट है कि आप मेरे फर्स्ट चैनल से लेके आज तक जो क्लासेस हमारी गुजर चुकी है उनका विज़िट करें और उस पर देख सकते हैं कि हमने जो चीज़ें पहली क्लास में दी हैं उससे लेके आज तक हमारी जो 5वीं क्लास जा रही है इसमें आप विज़िट करके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले जो है हमारे लिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी कापी पेंसिल लेके अपने जो चीज़ें मैं आज बता रही हूँ इनका पैटर्न बना लें। एक किसी शीट पे बना लें, किसी पुराने कपड़े पे बना लें, किसी चीज़ पे भी ये चीज़ें नोट करें कि हमने जो बेसिक हमारी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारी कमीज़ की लेंथ होती है। लेंथ आपने अपने हिसाब से लेनी होती है, जितना भी आपका नाप होता है उस नाप के हिसाब से आपकी लेंथ होती है। उसके बाद जो है जो हमने बेसिक चीज़ें लेनी होती हैं, सबसे पहले जो है वो तीरा आता है और तीरे का जो है वो हर कमीज़ का जो तीरा है वो तकरीबन 14 इंच ही तैयार होता है। जैसे इसको इसको हमने ये हमारी शर्ट डबल की हुई है और यहाँ पे सिंगल शर्ट है हमारी। और यहाँ जो हमने डबल की हुई है ये हमारा कपड़ा जो है वो फोल्ड करके हम डबल करके इसका नाप लेते हैं। ये हमारी बंद साइड होती है और ये हमारी जो है यहाँ से हमारी कटिंग वाली साइड होती है, यहाँ से हमने कटिंग करनी होती है। तो सबसे पहले जो है वो यहाँ से हमने जो सबसे पहले जब हमने ये कपड़ा फोल्ड करते हैं तो यहाँ से हम गले का जो नाप लेते हैं और गले को हम यहाँ से फोल्ड की कमीज़ का जो गला होता है यहाँ पे हमने 3 इंच हमने रखना होता है। यहाँ से हमने इसका 3 इंच रखना होता है। ये हमारे गले का मार्जिन आ जाता है। उसके बाद ये हमारा जो होता है इसको हम तीरा कहते हैं और ये हमारा 7 इंच तीरा हम फोल्ड करके 7.5 इंच पे निशान लगाते हैं। क्योंकि हमने 7 इंच तैयार करना होता है, 14 इंच हमारा तीरा आता है। बहुत ज़्यादा कोई मोटी औरत होती है, बाद लोग कहते हैं कि मोटी औरत जो होती है उसका तीरा 21 होगा, 22 होगा, 23 होगा। ये चीज़ नहीं होती। हमारा कम से कम तीरे का नाप जो होता है वो 16 तक जाता है और 16 इंच बहुत ज़्यादा जो हेल्दी औरत होती है उसका 16 इंच होता है, वरना हमारा तीरा जो है वो 14 इंच ही हमारा तीरा आ जाते हैं। कि यहाँ पे हमारे जो कंधे का निशान लगता है, हम ये लंबाई में जो निशान लगाते हैं ये हमारा 7 इंच तीरा होता है। तो हमने इसको 7.5 पे इसको हमने 7.5 इंच लंबा निशान लगाना होता है और वहाँ से इसको इस तरह गोलाई देनी होती है। यहाँ पे 1 इंच का आप निशान लगा लें और उस इंच के निशान के हिसाब से आप इस तरह इसकी हल्के हाथ से इस तरह की गोलाई करेंगे और ये 7.5 आप रखेंगे। अगर आपका कंधा 8 इंच तैयार होता है तो आपने 7.5 पे निशान लगाना है। आधी इंच ही जब हमारी गोलाई होती है तो उसमें हमारी से जो कटिंग का नाप होता है वो मुकम्मल हो जाता है। यानी हमारा 8 इंच ये जो कंधा होता है वो 7.5 पे अगर आप इसकी लाइन लगाएंगे लंबी तो 7.5 पे लगाएंगे तो उसकी गोलाई में आधी इंच हमारा इजाफी आ जाता है। इसका आपने 8 इंच से ही कटाई नहीं करनी, क्योंकि 8 इंच अगर हम निशान लगाएंगे तो हमारा कंधा जो तैयार होके कटिंग जब हम करेंगे तो हमारा तकरीबन 9 इंच आ जाएगा और 9 इंच बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमने 7.5 पे इसको लंबी लाइन लगानी है और फिर इसको इस तरह गोलाई देनी है। आधी इंच हमारा जब ये गोलाई देंगे तो हमारा तीरा आधी इंच ज़्यादा हो जाता है। इस तरह यहाँ पे आ जाती है चेस्ट हमारी। तो चेस्ट में अगर जो दरमियाना साइज़ जो होता है उसमें 20 आती है चेस्ट। इस तरह यहाँ पे 20 का निशान लग जाता है। यहाँ से आपने चेस्ट का निशान लगाना है यहाँ तक और यहाँ पे 20 इंच आपने मसलन कि मैंने ये डबल की हुई है, अभी यहाँ डबल करके इसको 10 पे मैं मार्क करूँगी। इस तरह ये 10 इंच मेरा आ जाएगा, चेस्ट आ जाएगी। यहाँ पे मैं 10 का निशान लगाऊंगी। ये भी कमीज़ है, इसको मैं यहाँ पे जब मेरी चेस्ट 20 इंच आएगी तो मैंने यहाँ 10 पे निशान लगाना है। 10 इंच मैंने यहाँ से रखना है, आधी इंच मैंने इसको यहाँ से इजाफी रखना है ताकि यहाँ पे मैं जब सिलाई कर सकूँ तो मेरा पूरा 10 इंच यहाँ पे चेस्ट तैयार हो जाए। उसके बाद जो बेसिक नाप होता है वो मैं आपको बता रही हूँ
उसके अलावा अगर आप अपना नाप, जब आप अपना सूट सिलाई करें या किसी भी का भी करें तो उसके नाप के मुताबिक करें। ये मैं नहीं कहती कि मैं अपने तौर पे बताऊं कि आपने बेसिक चीज़ें ये रखनी है, मैं सिर्फ उसका स्टाइल आपको दिखा रही हूँ कि स्टाइल जो होता है वो उसी तरह होता है। अब यहाँ पे आ जाती है हमारी कमर का निशान आ जाता है, और कमर जितनी भी आपकी फ़िटिंग होती है आपने उसी के हिसाब से करना होता है। यहाँ से हम जब फिटिंग का निशान लगाते हैं तो मैंने इसका निशान जो है वो इस तरह मैंने इसको 18 रखा है। इसको मतलब हमने ये डबल की हुई है, यहाँ पे डबल करके मेरी जो चेस्ट का नाप, जैसे मैंने 18 इंच रखना है तो मैं यहाँ पे 9 इंच यहाँ पे इसको लूँगी, क्योंकि 9 और 9 18 हो जाते हैं। तो मैंने 9 इंच का इसका डबल करके इसको 9 इंच पे मार्क करूँगी, और यहाँ मेरी फिटिंग का जो नाप होगा इसको 2 इंच में एक्स्ट्रा लूँगी। मेरा 2 इंच कटाई के अंदर जाएगा, और यहाँ पे मैं पूरे 9 इंच पे ही इसको मार्क करूँगी। और यहाँ मेरी सिलाई की जो ये लाइन है ये मेरी आएगी सिलाई की लाइन, ये मेरी होगी कटिंग की लाइन, और ये मेरी सिलाई की लाइन होगी। और यहाँ पे मैं 9 इंच पे मार्क करूँगी इसे, और जब मैं इसे इस तरह खोलूँगी तो मेरा 18 फिक्स नाप तैयार आ जाएगा। और यहाँ पे मेरी कमीज़ जो है वो 18 इंच मेरी कमर तैयार हो जाएगी। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं हिप्स का हिसाब जो है। हिप्स का हिसाब ये होता है कि हमारी जितनी चेस्ट होती है, और चेस्ट और हिप्स का नाप मुकम्मल एक ही जैसा होता है। जैसा कि हमने यहाँ पे 10 इंच रखा है, आप अपनी हिप्स के साथ नाप के भी अपनी कमीज़ को रख सकते हैं। बेसिक जो नाप है मैं ये बता रही हूँ कि जैसा कि हमारा इस तरह चेस्ट का निशान होता है, इसी तरह हमारे दामन का निशान होता है। और यहाँ पे हमारी चेस्ट हिप्स का नाप जो होता है वो दामन के साथ मैच होता है। जितना आपका दामन है, मसलन अगर आपने 22 इंच दामन रखना है, इसका हाफ आपने 9 इंच आएगा। जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो यहाँ पे 9 इंच आएगा, 2 इंच यहाँ से हमने एक्स्ट्रा रखना है। यहाँ हमारी कटिंग का निशान आ जाता है, ये हमारी स्टिचिंग का निशान आ जाता है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे हमारी हिप्स आती है। हिप्स अपने हिसाब से रखें आप, और जब भी रखें तो अपने नाप के मुताबिक ही रखें, मैं नहीं कह सकती। लेकिन यहाँ पे अगर हमारा दामन आता है 22 इंच तो यहाँ पे इसको हम 11 इंच मतलब डबल फोल्ड करके यहाँ पे हम 11 इंच हमारी हिप्स आएगी। जी इस तरह हमारी 11 इंच हमने हिप्स अपनी रखनी होती है। इसके बाद जो हमारा चाक का निशान होता है, यहाँ से हमने चाक का निशान लेता है। यहाँ तक हमारे चाक का निशान जो होता है वो आम तौर पे बेसिक जो हमारा नाप होता है वो 13 साढ़े 13 इंच यहाँ से हमने चाक को रखना होता है। यहाँ से यहाँ तक 14 इंच होता है वो परफेक्ट होता है। वहाँ से ऊपर कमीज़ नहीं हो सकती। यहाँ तक 14 इंच जो नाप होता है वो फिक्स होता है। वैसे 13 इंच भी लड़कियाँ पहनती हैं, तो आप 13.5 इंच यहाँ से लेके यहाँ तक जो नाप होता है उसको पूरा 13.5 इंच आप इसके चाक रखें यहाँ से। तो ये हमारे बेसिक जो नाप है हमारा ये होता है इस तरह। और जब भी कटिंग करें तो यहाँ जो हमारे तीरे का निशान होता है ना यहाँ पे, तो यहाँ से ये जो आपको नज़र आ रही है एक लाइन बिल्कुल सीधी जा रही है, और एक लाइन जो हमारी यहाँ टेढ़ी आ रही है। ये जो टेढ़ी लाइन होती है ना, ये हमारा 1 इंच जो है वो हमने यहाँ से, जब हमारा ये निशान होता है ना यहाँ पे, हम जब कमीज़ को कटिंग करते हैं तो इस तरह हमने ये कपड़ा सीधा किया हुआ होता है। और यहाँ से जब हम यहाँ के शोल्डर की लाइन से जब यहाँ तक आते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक का जो हमने रखा होता है ना, ये 1 इंच के फासला होता है। ये हमारा 1 इंच नीचे होता है यहाँ से शोल्डर। ये अगर हमारा नीचे ना हो तो हमारी कमीज़ जो है वो ऊपर लटकी रहती है हमारे तीरे के साथ। 1 इंच का हिसाब रखना होता है। 1 इंच यहाँ से हमने कम कटिंग करनी होती है यहाँ से, इस हिसाब से। ये जो हमारा शोल्डर सीधा आ रहा होगा ना, तो ये हमारा 1 इंच कट जाएगा। ये जो हमारा ये 1 इंच का पीस है ना, ये हमारा कट जाएगा। इस तरह हमारे शोल्डर का निशान जो है वो इस तरह आएगा। तो ये वाली कटिंग सही होती है। यहाँ पे परफेक्ट आपकी कमीज़ तैयार होती है। जो हम कटिंग करेंगे तो हमने इस हिस्से को कटिंग करना है। ये वाला हिस्सा जो है वो हमने नहीं छेड़ना, ये इसको इस ऊपर वाले हिस्से को हमने कटिंग कर देना है। उसके बाद ये जो दामन है यहाँ पे जब भी आप कपड़ा का जब कटिंग करेंगे ना, तो आपने 1 इंच यहाँ पे हमारा जो 22 आ रहा है ना, यहाँ पे हमारा 22 दामन आ रहा है, ये हमने 22 रखना है। तो आपने 22 सिर्फ सिलाई का मार्जिन रखना है। यहाँ पे आपने 1 इंच एक्स्ट्रा इसको काट रखना है कमीज़ को, ताकि आपने 23 इंच इसका दामन लेना है, ताकि आपका दामन जो है वो तैयार हो के 22 इंच परफेक्ट अपने नाप के मुताबिक तैयार हो। यहाँ पे 23 इंच से आपने कटिंग करनी है, 22 इंच आपका मुकम्मल जो है वो नाप है, ठीक है। तो इसी तरह ये जो हमारी सीधी की हुई कमीज़ है, ये मैंने
फोल्ड की भी कमीज़ का आपको बताया है, और ये हमारी तैयार कमीज़ है। जैसा कि यहाँ से हमारी चेस्ट आएगी 20 इंच ये हमारी चेस्ट का नाप है, 18 इंच ये हमारी कमर का नाप है, और 20 इंच जो है ये हमारी हिप्स, यहाँ पे 22 इंच हमारा घेरा आ रहा है। तो घेरे को हमने सिंगल जो हमारा तैयार, ये हमारी कमीज़ तैयार है, ठीक है। यहाँ पे आपने गला लेना है, गला आप 7 इंच भी रख सकते हैं अपने मर्ज़ी के मुताबिक। जो लोग खुला पहनते हैं वो खुला कर सकते हैं, जो तंग पहनते हैं वो तंग कर सकते हैं। तो इस तरह आपने यहाँ पे 7 इंच का भी गला है, हमने 7 इंच पे निशान लगाया, वो आपकी मर्ज़ी है। अगर 7 इंच आप लेंगे तो इसको फोल्ड करके आपने 3.5 इंच पे निशान लगाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि 3 इंच आपने नाप लेना है। तो अगर आपने 7 इंच गला रखना है तो आपने 3 इंच के बदले आपने 3.5 इंच यहाँ से नाप लेना है। 3.5 इंच इसकी यहाँ से मतलब चौड़ा रखना है आपने, और लेंथ जो है इसकी 6.5 इंच यहाँ से लेंथ रखनी है। तो आपका 7 इंच तैयार गला आ जाएगा। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आपके काम आ सकें। और लाइक किया करें, शेयर किया करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपने कहाँ तक से सीखा है और कहाँ तक आपकी समझ में आया है। जहाँ से आपको समझ नहीं आती, ताकि मैं वहाँ से और ज़्यादा कोशिश करके आपको अच्छे तरीके से समझा सकूँ। इंशाल्लाह अगर आप मेरे साथ रहे तो इंशाल्लाह मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगी, डिज़ाइनिंग लेके आऊँगी, और हर तरह का नाप आपको बताऊँगी, हर तरह की कटिंग आपको बताऊँगी। तो प्लीज़ आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आपको कहाँ से समझ आती है, कहाँ से नहीं आती। तो मैं ज़रूर इंशाल्लाह मज़ीद कोशिश करके आप अपने चैनल को और ज़्यादा अच्छा बनाऊँगी, और आपकी सपोर्ट से मेरा चैनल भी चलेगा, और मेरी सपोर्ट से इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से सिलाई समझ में आएगी। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए।